वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 12 करवाने जा रहा हूँ। ये साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट रहेगी और क्लास 6 की वर्कशीट रहेगी। देखो, जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पर आपको अपना नेम और यहाँ पर क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। और ये 11 नवंबर 2020 यानी कि वेडनेसडे की वर्कशीट रहेगी बच्चों। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो, ये जो वर्कशीट है ना, इसमें हमें बताया गया है लीफ के बारे में कि जो पत्ती होती है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। और यहाँ पर जो हेडिंग लिखी है ना मेन, वो लिखे गेटिंग टू नो प्लांट्स। आओ प्लांट्स को जाने। ठीक है, तो हम प्लांट्स के बारे में कुछ नई चीज़ें जानने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम पत्ती के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, जो लीफ होती है ना, वो फ्लैट होती है, मतलब चपटी हुई। थिन होती है, बिल्कुल पतली, जैसा आप देख सकते हैं। ग्रीन होती है, हरी। ये कह रहा है इट इज़ कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट एज इट प्रिपेयर फूड्स। ये कह रहा है पत्ती को ना हम जो है किचन कहते हैं, क्योंकि इसी के अंदर सारा खाना तैयार होता है। ठीक है, अब इसके पार्ट्स सुन लो, जो लीफ के अंदर पार्ट्स पाए जाते हैं। पहला है पेट्यूल, स्टोक ऑफ ए लीफ। ये जो है ना, ये स्टोक ऑफ ए लीफ यानी कि डंडी कहलाता है एक तरह से। उसके बाद है लेमिना, जिसे हम लीफ ब्लेड कहते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, लेमिना, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड कहते हैं। ठीक है, ये द ब्रॉड, ये मतलब चौड़ा होता है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ब्लेड लिखा हुआ है ना, इस तरीके से। ये कह रहे हैं ये ब्रॉड होता है, मतलब चौड़ा होता है, देख रहे हो। एंड एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ, मतलब पत्ती का फैला हुआ भाग होता है ये। उसके बाद इसमें वेन्स होती हैं। ये जो आपको ये जो नसें दिखाई दे रही हैं, जिसमें मैं कलर कर रहा हूँ। ठीक है, ये वेन्स होती है, मतलब ये पूरा नेटवर्क है ब्रांचेस का, मतलब ये सारी शाखाएं हैं इसके अंदर की। अराइजिंग फ्रॉम मिड रिप। और ये कहाँ से अराइज हो रही है? मिड रिप से। ये जो मिड रिप है ना, बीच की जो लाइन दिखाई दे रही है ना आपको, ये नहीं, सिर्फ यहाँ तक ये जो मिड रिप है ना, यहाँ से सारी पैदा होते हुए आपको दिखाई दे रही होंगी। तो मिड रिप तो आपको समझ में आ ही गया, हमें पहले ही बता दिया मिड रिप के बारे में कि ये जो सेंटर में जो लाइन जा रही होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? मिड रिप कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से, हमें पूरा पत्ती का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। देखो, एग्ज़ाम में ना ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता था कि पत्ती का आपको स्ट्रक्चर बनाना है और उस पर फिर नेमिंग कर देनी है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ लेते हैं। अब हम लीफ वेनिटेशन पढ़ने जा रहे हैं। देखो, आपने कभी गौर किया है, कभी अगर आपने पत्ती देखी हो या पत्ती उठाई हो, तोड़ने के लिए तो मैं नहीं कहूँगा। ठीक है, देखो इस पत्ती का डिज़ाइन देखो और इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पर पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है। पैरेलल का मतलब होता है जब कोई लाइन एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, और यहाँ देखो, इस वाले में देखो, इसमें क्या है, एक जगह से पत्तियाँ मतलब ब्रांचेस निकली जा रही हैं। क्या कभी आपने गौर किया है? अगर नहीं किया ना, तो आज ही पार्क में या कहीं पर भी पत्तियाँ गिरी हुई मिले ना, उनको उठा के कंपेयर करना। देखो, अलग अलग चीज़ों को कंपेयर किया करो, देखा करो, तभी कुछ सीखोगे। लर्निंग चीज़ तभी आएगी। बच्चों, जब लाइन पैरेलल होती है ना, तो उसको हम पैरेलल वेनिटेशन कहते हैं। और अगर एक ही जगह से निकल रही होती है ना वो, तो उसे हम रेटिकुलेटेड वेनिटेशन कहते हैं। समझ में आ रही है ना? तो अब आपसे पूछ रहा है कि रेटिकुलेट वेनिटेशन किसे कहते हैं, तो ये वही आंसर बता दोगे आप। तो रेटिकुलेट जो वेनिटेशन है वो क्या होता है? द वेन्स आर अरेंज इन अ नेट लाइक पैटर्न। जो नेट की तरह हो उसे हम रेटिकुलेट कहेंगे, और जो पैरेलल होता है उसको हम पैरेलल वेनिटेशन कहते हैं। अब देखो, वर्कशीट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो सारे आंसर इसी में हैं। तो मैं इस तरीके से आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा ताकि आपको लिखने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कि सर हमें ढूंढने में से दिक्कत होती है, तो मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक पेज पे आंसर ही तो लिखने हैं, वो आंसर लिख के भी पीछे पेस्ट कर दूंगा, लगा दूंगा। ठीक है, लेकिन मेन क्या है, मेरे को आपको ना अंडरस्टैंडिंग देना है। आप अगर खुद खोज के निकालोगे ना, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है, और तभी तो सीखोगे ना। तो देखो, आगे भी अब हम पढ़ लेते हैं, फिर फटाफट हम वर्कशीट कर लेंगे। व्हाट डज द लीफ डू? पत्ती करती क्या है? अभी हमने पढ़ा कि जो पत्ती होती है उसे किचन कहते हैं। देखो, आगे बढ़ते हैं। ये जो लीव्स होती है ना, प्रोवाइड फूड एंड एयर टू हेल्प अ प्लांट। ये पत्ती ही होती है जो खाना देती है और हवा देती है, जिसकी मदद से जो पौधा होता है ना, वो हेल्थी होता है। ठीक है, और ग्रो लीव और पत्तियों को उगाता है। देखो, अगर कोई चीज़ देती है ना, तो फिर मिलता भी है। जैसे आप जो मुझे सपोर्ट कर रहे हो,
है ना, कितना सपोर्ट कर रहे हो मुझे, वीडियो को शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो। तो ऐसे ही मैं मोटिवेट हो रहा हूँ, तो मैं भी आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा हूँ, वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा हूँ। तो यही चक्र चलता रहना चाहिए। अपने बारे में सोचेंगे तो कैसी बात बनेगी। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों, ये कह रहे हैं जो पत्ती होती है ना, अभी हमने पढ़ा था कि जो पत्ती होती है वो फूड देती है, एयर देती है पौधे को, जिसकी वजह से वो हेल्थी होता है और पत्तियाँ उगती है ना। तो ये कह रहे हैं जो पत्तियाँ फिर भोजन कैसे बनाती हैं, और पत्ती के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो पत्ती को अपने भोजन बनाने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है। ग्रीन कलर जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, पत्ती का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है, ठीक है। और पत्ती को पानी चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, ठीक है, अपना भोजन बनाने के लिए। और इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछ भी रखा कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमसे पूछा गया है। पहला, आइडेंटिफाई द वेजिटेशन इन लीव। आपको बताना है कि इस पत्ती में कौन सा वेजिटेशन है, इस पत्ती में कौन सा वेजिटेशन है। तो इसका जो आंसर है ना, आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है कि जब किसी एक जगह से अगर ब्रांचेस निकल रही होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेजिटेशन बोलते हैं। तो पहले वाले का आंसर पत्ती वाले का रेटिकुलेट आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या बोला है हमें, देखो ध्यान से, पैरेलल जा रही है, तो इसका नाम क्या हो गया, पैरेलल वेजिटेशन, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, जो ए नंबर है ना, ए नंबर में जो आपकी पहली वाली लीफ है उसमें आप केवल ये लिखोगे आंसर, ए वाले का आंसर, और दूसरे वाले बी में ये लिखोगे, सिर्फ इतना लिखना है खाली, ठीक है। समझ में आ गई। तो इस तरीके से मैंने आपको ए पार्ट इसका करवा दिया। अब आगे देखिए, बी पार्ट में बोला गया है कि जो फोटोसिंथेसिस है ना, उसमें जो प्रोसेस जब होता है फोटोसिंथेसिस में, तो जो पत्ती जो अपना भोजन बनाती है उसे किन 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो ये 4 चीज़ें मैं यहाँ पर आपको मैंने समझा दिया था। तो देखो, पहला तो उसे क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो नंबर 1 हो गया, ठीक है। दूसरा उसको चाहिए क्लोरोफिल, तो 2 नंबर हो गया। तीसरा उसको चाहिए वाटर, तो 3 चीज़ें हो गई। और चौथा क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 चीज़ें हो गई, ठीक है। ये आप नोट कर लेना, 1 2 3 4, ठीक है। समझ में आ गई। एक बार दोबारा बता देता हूँ। पहला जो है हमें क्या चाहिए बच्चों, सनलाइट चाहिए। दूसरा में क्या चाहिए बच्चों, क्लोरोफिल। तीसरा क्या चाहिए, वाटर। और चौथा क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन लीफ इज कॉल्ड। ये कह रहा है जो पत्ती में जो डिज़ाइन बन रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेजिटेशन, ठीक है। ये लिखा लीफ वेजिटेशन, ठीक है। तो ये दूसरे वाले फिलअप का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई। दोबारा समझ लो, ये आंसर लिखना है आपको, किस में लिखना है, इस वाले में। तो बस आपकी वर्कशीट पूरी कंप्लीट हो गई। बस इतनी सी वर्कशीट थी, और उम्मीद करूँगा आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी महामारी ख़त्म नहीं हुई है। अपना पूरा ध्यान रखना, क्योंकि आप इस देश का भविष्य हो।